और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद लल्लन सिंह ने लोकसभा में विपक्ष पर करारा हमला बोला है। मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1.5 साल एनडीए से बाहर रहने से हो गए। उन्होंने कहा कि फिर भी ईडी और सीबीआई उनके घर नहीं पहुंची। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा ही। लल्लन सिंह ने कहा कि 10 साल में सदन के अंदर किसी घोटाले की चर्चा नहीं हुई, जबकि यूपीए कार्यकाल में हर दिन घोटाले पर बहस होती थी। लोकसभा में जेडीयू के नेता लल्लन सिंह ने मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर शुक्रवार को अपनी बात रखी। आपको बता दें, उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और श्वेत पत्र में पिछली यूपीए सरकार में हुए घोटाले और आर्थिक कुप्रबंधन का जिक्र भी किया। लल्लन सिंह ने इस पर कहा कि 2004 से 2014 के बीच जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब सदन में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि किसी घोटाले पर चर्चा ना हुई हो। यूपीए कार्यकाल में कई घोटाले हुए, उनमें से कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, रक्षा घोटाला अहम है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शारदा चिट फंड घोटाला भी यूपीए राज में ही हुआ है। इससे मजबूर और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा उसमें डूब गया। लल्लन सिंह ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीते 10 सालों में विपक्ष के अंदर किसी घोटाले की चर्चा नहीं कर पाए, जबकि पहले यह आम बात हुआ करती थी। विपक्ष बस घूम फिर के सीबीआई और ईडी पर आ जाता है। उन्होंने कहा, जेडीयू सांसद ने कहा कि यह 1.5 साल एनडीए से अलग रहे, लेकिन उनके यहाँ कोई भी केंद्रीय एजेंसी क्यों नहीं पहुंची। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री एवं जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सूत्रधार भी रहे, फिर भी उनके यहाँ सीबीआई ईडी क्यों नहीं पहुंची। वो बार बार यही सवाल उठा रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर फिर तंज कसते हुए कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही, कांटा गढ़ेगा ही। उन्होंने बोला कि मीठा आम कहाँ मिलेगा। यही तथ्य है कि अगर आप कहीं ना कहीं घोटाले करेंगे तो आपके घोटाले की चर्चा होगी और आपके घर पे ईडी और सीबीआई जाएगी। उन्होंने नीतीश कुमार को इसमें मेन सेंटर में रख के बोला कि अगर नीतीश कुमार घोटाला करते तो वो विपक्ष की पार्टियों में कितने दिन तक सत्ता में थे, लेकिन उनके यहाँ क्यों ईडी और सीबीआई नहीं पहुंची। ऐसे में जाहिर तौर पर लल्लन सिंह बीजेपी का पक्ष लेते हुए नजर आए। अब ये सभा में हो सकता है मंत्री मंडल का विस्तार होने वाला है। लल्लन सिंह को भी पद की लालसा होगी, हो सकता है, जिसकी वजह से वो तारीफ करते हुए नजर आए इसमें, क्योंकि सियासी मनसा देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या उनके पीछे भी पद की कोई सियासी मनसा आपको नजर आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।